स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिफाई वेल्थ एडवाइजर्स के बजट 2021 रिव्यू में। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को इस वर्ष का बजट पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया। बजट 2021 मुख्यतः 6 पिलर्स या 6 स्तंभों पर केंद्रित है। पहला स्तंभ हेल्थ एंड वेलबींग। इस वर्ष की नई स्कीम्स जैसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना और अर्बन जल जीवन मिशन में 2.23 ट्रिलियन रुपीस का प्रावधान किया गया है, जो कि सबसे सर्वाधिक है। दूसरा स्तंभ फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स को 1/3 या 1/3 से बढ़ाकर 5.54 ट्रिलियन रुपीस कर दिया गया है। साथ ही एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसकी लैंडिंग पोर्टफोलियो 5 ट्रिलियन रुपीस होगी। इसके अतिरिक्त एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैड बैंक बनाने का भी प्रस्ताव सरकार द्वारा रखा गया है। तीसरा स्तंभ इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। गिग वर्कर्स या अल्पकालिक समय के लिए या स्वनिर्धारित काम करने वाले वर्कर्स के लिए अच्छी खबर रही है। उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और मिनिमम वेजेस की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। महिलाओं को भी गिग वर्क में सम्मिलित होने व नाइट शिफ्ट्स में काम करने की अनुमति प्रदान की गई है। चौथा स्तंभ री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। सरकार ने कहा है कि भारत स्किल्ड प्रोफेशनल्स को एक्सपोर्ट करेगा। स्किल क्वालिफिकेशंस की बेंचमार्किंग होगी। असेसमेंट और सर्टिफिकेशन को भी कंडक्ट किया जाएगा। पांचवा स्तंभ इनोवेशन एंड R&D। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका फोकस देश की प्रायोरिटी एरियाज पर रहेगा। इसके साथ ही चीन के तर्ज पर भारत 4,000 करोड़ रुपए का ओशन मिशन भी लॉन्च करेगा। छठा स्तंभ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। सभी फंक्शनिंग ट्राइब्यूनल्स और कंसिलिएशन मैकेनिज्म या सुलह के प्रकरण को राशनलाइज किया जाएगा, जिससे स्टेट रन कंपनीज के मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा। अब सुनते हैं कुछ मुख्य अंश बजट 2021 के। एक्सपेंडिचर सरकार ने 34,83,236 करोड़ रुपए को वित्त वर्ष 21-22 में खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। रिवाइज एस्टिमेट्स के अनुसार सरकार ने 34,50,305 करोड़ रुपए 2020-21 में खर्च किए हैं, जो कि 13% ज़्यादा हैं पिछले बजट एस्टिमेट की तुलना में। जीडीपी ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी या रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन वित्त वर्ष 2021-22 में 14.4% रहने का अनुमान है। रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट जीडीपी का 5.1% रखा गया है। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट जीडीपी का 6.8% रखा गया है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए। लेजिस्लेटिव चेंजेस सरकार ने एक सिक्योरिटीज मार्केट कोड लाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे कि 4 मौजूदा कानून जैसे सेबी एक्ट 1992 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007 को सशक्त किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त इंश्योरेंस एक्ट 1938 में अमेंडमेंट या संशोधन किया जाएगा, जिसके उपरांत इंश्योरेंस कंपनीज में मौजूदा एफडीआई लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी जाएगी, जिससे विदेशी ओनरशिप और कंट्रोल बढ़ पाएगा, परंतु पर्याप्त सेफगार्ड्स के साथ। कंपनीज एक्ट में 2013 में भी अमेंडमेंट का प्रस्ताव किया गया है, जिसके तहत स्मॉल कंपनीज या छोटी कंपनियों की परिभाषा बदली जाएगी, जहां पेड अप कैपिटल की सीमा 50 लाख रुपीस से 2 करोड़ रुपीस व एनुअल टर्नओवर की सीमा 2 करोड़ रुपीस से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपीस कर दी गई है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में भी बदलाव की सिफारिश की गई है, जिसके तहत कई प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 को भी अमेंड किया जाएगा, जिससे कस्टमर्स या खाता धारकों को
अपने इंश्योर्ड पैसों को निकालने में कोई असुविधा न हो। एनबीएफसीज को सारफेसी एक्ट 2002 के तहत डेट रिकवरी के लिए एलिजिबल होने की सीमा को 50 लाख रुपीस से घटाकर 20 लाख रुपीस कर दिया गया है। डिसइन्वेस्टमेंट्स। एयर इंडिया, आईडीबीआई बैंक और पवन हंस के डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश को 2021-22 वित्त वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने के लिए लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स या संसदीय संशोधन लाए जाएंगे। एलआईसी का आईपीओ 2021-22 वित्त वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। सरकार ने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत सीपीएससीज यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को सिर्फ 4 सेक्टरों में रखने का प्रस्ताव रखा है व बाकियों को प्राइवेटाइज करने का भी प्रस्ताव रखा है। राज्यों को उनके पब्लिक सेक्टर कंपनीज को डिसइन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एसपीवी के मदद से सरकारी ज़मीनों को मोनेटाइज किया जाएगा। नए टैक्स या नए स्टार्टअप्स को टैक्स हॉलिडे व कैपिटल गेन्स एग्जम्पशन क्लेम करने की समय सीमा 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। बजट 2021 के अनाउंसमेंट के उपरांत बैंक निफ्टी और बीएसई बैंकेक्स में तेजी देखने को मिली। सभी इन्वेस्टर्स ने इस बजट को ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने वाला बताया है। मार्केट ने इस बजट को पॉजिटिवली लिया है। आप हमें अपने सुझाव हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर दे सकते हैं या info@investify.in पर मेल कर सकते हैं। इन्वेस्टिफाई की इस बजट 2021 पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद।